बहुत ही गलत टाइम में पावर कट हुआ था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमारे लिखे हुए थे यहाँ पर, सारे इरेज हो गए। हाँ जी। आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। एक बार मैं शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे काम के आने वाले हैं इस चैप्टर में। एक है तुम्हारे पास यू एक्स, यू वाई। यू एक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा। ये बेसिक तो समझ में आना चाहिए कि यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। तभी होगा जब थीटा विद एक्स एक्सिस होगा, तभी इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर ए एक्स क्या है? एक्स जीरो। ए वाई जी है, लेकिन वो माइनस जी जे कैप है, मतलब डाउनवर्ड्स है वो, माइनस जे कैप के डायरेक्शन में है वो। और ये यू साइन थीटा है, वो प्लस जे कैप के डायरेक्शन में, ये ऊपर है। और यू कॉस थीटा आई कैप रखे हैं हम लोग यहाँ पे। इसको जब ट्राई करेंगे, इसको आगे से फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी? हमारे पास आएगा वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यहाँ से हम लोग वी वाई निकाल सकते हैं कि वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का एट एनी टाइम। इसके बाद क्या है हमारे पास? डेल्टा एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। किसी भी टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलॉन्ग वो निकल सकता है। डेल्टा वाई, वाई के अलॉन्ग क्या डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम, वो निकल सकता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या था? वी एक्स स्क्वायर की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वी वाई स्क्वायर की जरूरत है। वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2 GY माइनस डेल्टा टू वाई। जी डेल्टा वाई। ये सारे इक्वेशंस थे हमारे बेसिक। इसके बाद था हमारे पास जो हाँ जी। टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आया होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यस सर। और लास्ट था हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसके दो फॉर्म्स होते हैं जो हमें याद रखना है। एक है वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ अपॉन से इस वाले पार्ट पे जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स टैन थीटा पे कोई अपॉन नहीं है। ये इसका एक और फॉर्मेट है। इसी को अगर हल्का चेंज करेंगे, हल्का मॉडिफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा होल इंटू वन माइनस एक्स अपॉन आर। मैं कह रहा था कि ये तुम ड्राइव कर सकते हो, ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है तुम खुद से ड्राइव कर सकते हो। वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा होल इंटू वन माइनस एक्स टैन थीटा होल इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। ये तुम खुद से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है। वन लेकिन माइनस ये आर दोनों, है। हाँ, 1 - n/r है, x/r। एक्स अपॉन आर। वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा होल इंटू वन माइनस एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर है, एक्स अपॉन आर। आर जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, जो कि ये वाला पार्ट है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इन दोनों को अगर यूज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा होल इंटू वन माइनस एक्स अपॉन आर, ये मिल जाएगा हमें सिंपली इसी को यूज करके, ये दोनों रिजल्ट्स को यूज करके। कोई प्रॉब्लम? नो सर। करना है कि तुमने एक्स टैन थीटा कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद यहाँ कुछ आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स इधर कुछ आएंगे, उसको अगर हल्का रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा होल इंटू वन माइनस एक्स अपॉन, सेकंड वाला टर्म एक्स अपॉन आर बन के रह जाएगा। थोड़ा मैनिपुलेट करना है बस इसको, ये आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है, ट्राई करके देखना, अगर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर दूंगा। ये चीज़ें आ गई तुम्हारे पास। अब देखते हैं कुछ हाँ जी। एप्लीकेशंस। इन रिजल्ट्स के एप्लीकेशंस देखते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस। ये नोट कर लिया तुमने? मैं बोर्ड क्लियर कर सकता हूँ। हाँ जी, ये कर लिया। अब सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं पहले इनके एप्लीकेशन। अगर मान लो किसी बॉल को फेंका गया, यू विच यू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा, थीटा बता रखा है 30 डिग्री। बोला है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज
एंड मैक्सिमम हाइट। ये तीनों चीज़ें फाइंड करने को बोल रखी है। ट्राई करो। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट। हो गया सर। आगे आंसर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसका? 2 2 u sin थीटा अपॉन जी। 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई sin थीटा मतलब हाफ हो गया, अपॉन जी तो वो 10 आ गया। ठीक है, तो 2 आ गया ना, 2 सेकेंड्स। करेक्ट हाँ जी। है। रेंज, एंड आर इसका है 400। रेंज के लिए करेंगे यू स्क्वायर 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 30। साइन 30 क्यों? आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। रेंज 2 थीटा मतलब क्या हो गया? 30 का डबल 60, साइन 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। ओके। तो रेंज आ रहा है 20√3 मीटर्स। आया समझ? हाँ जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 थीटा निकालना है पहले तुम्हें, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन जी। मैक्स साइड 5√3 आ रही है। एच मैक्स आ जाएगा। एच मैक्स, 5√3। एच मैक्स में करना है तुमने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 400, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4, हाफ का स्क्वायर 1/4 अपॉन 2 जी मतलब 20। तो ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 5। हाँ सॉरी 5 आ रहा है। हाँ जी 5 ही है। 5 कंफ्यूज हो गया। मैक्सिमम हाइट इज 5, हॉरिजॉन्टल रेंज 5 इज है। 20√3 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड्स। ये 3 एप्लीकेशन हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 सेकंड रुक जाओ सर, बस 2 सेकंड। कॉपी करना है क्या इसमें? नहीं कॉपी नहीं, तो मैंने एक फॉर्मूला चेक करा था सर।
अगर यहाँ पर साइन टू थीटा की जगह टू साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। रेंज वाले पार्ट में अगर टू साइन थीटा कॉस थीटा पुट करोगे तब भी सेम ही आंसर बनेगा। ओके सर। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है u की वैल्यू बता रखी है 20 रख लेते हैं, थीटा रख लिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारा कुछ फाइंड करना है। एक बार करके बताओ जरा क्या क्या आ रही है वैल्यूज की, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद एक पार्ट और मैं पूछूंगा लेकिन उसके बाद बताऊँ, सारा कर लो उसके बाद फिर हम लोग एक और पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। आ गया आंसर? कर रहा हूँ 2 मिनट। मेरे को आर में डाउट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बाकी तो हो गया। आर में क्या है तुम्हारा आंसर, पहले वो बता दो। आर में क्या है? सर मेरा 200√3 आया। 200√3? रूट थ्री कैसे? फॉर्मूला क्या यूज किया तुमने? यहाँ 45 डिग्री थीटा है, थीटा 45 डिग्री यहाँ पर। 2 sin थीटा टू ओ साइन 45। हाँ मैंने वो गलती 2 sin 60 ले लिया। सर 2 मिनट।
साइन थीटा कॉस थीटा रखोगे ना वहां पर, साइन टू थीटा होता है बट टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इधर साइन 90 यूज कर लो या फिर टू साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर लो, दोनों में से कोई एक पुट कर लो। सर 400। आएगा यू स्क्वायर मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन टू थीटा अपॉन जी। 400 या 40? 40 सर। 40 मीटर्स का रेंज आ जाएगा इसका। 400 मल्टीप्लाई साइन टू थीटा 1 हो गया अपॉन जी। 1 इसलिए होगा साइन 90 1 हो जाता है। 2 टाइम्स 45 90 होता है, साइन 90 1 बन गया, तो इस कारण से 440 मीटर्स आ गया। मैक्सिमम हाइट कितना आया है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। 10√2। 10√2। रूट कहाँ से आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना ये, यू स्क्वायर हो गया 400, हाँ जी। साइन स्क्वायर जैसे साइन थीटा का स्क्वायर करना है तुमने, 1/√2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा वो, हाँ जी। अपॉन 2 जी। हाँ जी, उसमें गलती हो गई। साइन स्क्वायर थीटा होता है, हाइट वाले में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। साइन को थीटा कहने का मतलब थीटा का स्क्वायर करना है तुम्हें। साइन 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, हाफ। 10 आया आंसर। 10 मीटर्स। टाइम 10 मीटर। कितना आएगा? 2 सर 20√2। थीटा अपॉन, ये 0 0 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2√2। सारे ही सर गलत। 20√2 आ गया। 20√2 कैसे आ रहा है? तो यू साइन थीटा अपॉन जी नहीं होता है क्या? जी भी तो होगा नीचे। 1 मिनट। 2√2 ही आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा 0 लगा दिया था एक। तो मैक्सिमम हाइट आया 10, रेंज आ गया हाँ 40, जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 रूट। थीटा इक्वल्स टू 45 एक स्पेशल केस है, थीटा इक्वल्स टू 45 इज अ स्पेशल केस। ये बताता है दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री इज द स्पेशल केस which is the condition for maximum range, condition for maximum range। नोट कर लो, थीटा जब 45 डिग्री तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज मिलता है हम लोगों को, इस केस में रेंज मैक्सिमम होता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज 45 डिग्री। ओके सर। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज करते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो रेंज इज सेम, लिख सकते हो रेंज इज सेम फॉर, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब पता है? हाँ जी सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, अगर 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर है, जो, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है जो 15 से डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं है, एक पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 10 डिग्री साथ 80 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
दोनों का सम 90 होता है। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 70। 15 का होगा 75। 30 का होगा 60। 40 का होगा 50। तो इन पेयर्स के लिए इक्वल होता है रेंज। 10 डिग्री पे 80 डिग्री पे सेम रेंज आएगा, 15 75 पे सेम रेंज आएगा, 20 70 पे सेम रेंज आएगा, 30 60 पे सेम रेंज आएगा, 40 50 पे सेम रेंज आएगा। मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम होगा। ओके ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? फॉर 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा रेंज? रेंज फॉर 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करते हैं। अगर एंगल ऑफ रोटेशन 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा रिजल्ट यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। और एक खास रिजल्ट होता है कि साइन 180 माइनस एनीथिंग, साइन 180 माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू साइन द सेम एंगल। साइन 180 माइनस 2 थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके यहाँ हम लोगों ने अप्लाई किया है मैथ्स का एक रिजल्ट, क्या? साइन 180 माइनस कोई भी एंगल अल्फा मान लेते हैं, साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। इस कारण से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इस पॉइंट पे? नो सर क्लियर सर कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी बॉल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पहुंचाना चाहते हो, किसी बॉल को अगर तुम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पहुंचाना चाहते हो, तुम्हें पता है कि तुम कितने दूर पहुंचाना चाहते हो, तो वहां तक पहुंचाने के लिए एक्चुअली दो पॉसिबल रास्ते होंगे। तुम दो एंगल फेंकोगे तुम सेम लेंथ तक पहुंचा सकते हो। यहाँ तक पहुंचाना अगर तुम चाहोगे बॉल को तो दो पॉसिबल रास्ते होंगे। एक छोटा रास्ता होगा, एक थोड़ा ऊंचा रास्ता होगा, लेकिन दोनों वहीं तक पहुंचेगा। एक अगर इस एंगल से तुम फेंक रहे हो तो यहाँ पहुंच रहा है, तो एक दूसरा एंगल भी होगा जिस पर अगर तुम फेंकोगे तो वहीं तक पहुंचेगा। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे पहुंचेगा। ये बात समझ आई? दो हाँ जी पॉसिबल होंगे और दोनों में रिलेशन क्या होगा? एक में एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अगर हाँ थीटा जी माइनस थीटा होगा। चलो आज का क्लास यहीं देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर ओके।